नमस्कार, मैं हूं शिखा और आप देख रहे हैं नवविहार 24। भारतीय विश्वकर्मा महासंघ ने रविवार को अररिया मरवाड़ी पट्टी स्थित जैन धर्मशाला में जिला स्तरीय कार्यकर्ता बैठक आयोजित की। बैठक का शुभारंभ दीप प्रज्वलित के साथ किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता अररिया जिला अध्यक्ष मनोज भारती ने की। बैठक में विश्वकर्मा समाज के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक उत्थान पर विचार विमर्श किया गया तथा संगठन की मजबूती पर बल दिया गया। बैठक को संबोधित करते हुए भारतीय विश्वकर्मा महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकुल आनंद ने कहा कि समाज में एकजुटता और एकता लाना काफी जरूरी है। मुकुल आनंद ने कहा कि इस बैठक का आयोजन मुख्यतः वंचित विश्वकर्मा समाज को राजनीति में उचित भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु तथा विश्वकर्मा समाज के ऊपर हो रहे शोषण, दोहन और तथा प्रताड़ना से मुक्ति हेतु किया गया है। इस बैठक में विश्वकर्मा समाज के पांचों पुत्र सोनार, बढ़ई, लोहार, प्रजापति, कसेरा, ठठेरा ने भारी संख्या में शामिल होकर समाज को मजबूत बनाने का संकल्प लिया है। श्री आनंद ने कहा कि विश्वकर्मा समाज आजादी से अब तक सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक हर क्षेत्र में उपेक्षित है। उन्होंने कहा कि समाज के लोग जब तक MP MLA नहीं बनेंगे तब तक विश्वकर्मा समाज के अधिकारों का हनन होते रहेगा। और ये क्या मैसेज है? देश में अति पिछड़ों की आबादी लगभग 40% है। उसमें विश्वकर्मा समाज की आबादी 10% है। विश्वकर्मा के पांचों पुत्र बढ़ई, लोहार, सोनार, कसेरा, ठठेरा और कुम्हार। अति पिछड़ों की आबादी 40% होने के बावजूद और विश्वकर्मा समाज की आबादी 10% होने के बावजूद आज़ादी के हजारों वर्ष पहले और आज़ादी के 76 वर्ष बाद भी इस समाज के साथ जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जितने भी राजनीतिक दल हैं, सब लोग मिल के ये अति पिछड़ों के हक की हकमारी कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने पूरे बिहार में अति पिछड़ा समाज को और विश्वकर्मा समाज को एकजुट कर एक साथ लेके इनके हक के लिए हम लोग लंबी लड़ाई लड़ने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। हमारा वोट होने के बावजूद आज देखा जा रहा है कि सत्ता के शीर्ष पर जितने भी मनुवादी और सामंतवादी सोच के जो लोग हैं वो कब्जा करके बैठे हुए हैं। बात तो हर पॉलिटिकल पार्टी या कांग्रेस हो या BJP हो या राजद हो, सबको अति पिछड़ों की वोट चाहिए। और अति पिछड़ों के अधिकार देने की बात आती है या विश्वकर्मा समाज के बारे में सोचने की बात आती है या इनको अधिकार देने की बात आती है तो सब मुकर जाते हैं। इसलिए हम लोग सत्ता परिवर्तन के लिए पूरे बिहार में संघर्ष कर रहे हैं और आगे आने वाले समय में हम चाहते हैं कि अगला बिहार का मुख्यमंत्री विश्वकर्मा समाज का बेटा या अति पिछड़ा समाज का बेटा कोई बने, क्योंकि इसके लिए पूरे बिहार में अति पिछड़ों को एक होकर उसके साथ विश्वकर्मा समाज को भी एक होकर संघर्ष करने की आवश्यकता है। और उस संघर्ष का आगाज पूरे बिहार में हम लोग कर रहे हैं। हम लोग लगातार अभी से लेकर विधानसभा चुनाव से पहले तक लगभग बिहार में 150 कार्यक्रम करने जा रहे हैं। कहीं जिला सम्मेलन हो रहा है, कहीं कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है, कहीं आक्रोश मार्च हो रहा है। आज देखा जा रहा है कि पिछले हर महीने कम से कम 100 से 150 घटनाएं पूरे बिहार में होता है, जिसको पूछने वाला कोई नहीं होता है। प्रशासन हमारी बात सुनता नहीं है, हमारी बात मुखिया नहीं सुनता है, हमारी बात जनप्रतिनिधि नहीं सुनते हैं, क्योंकि अति पिछड़ा समाज आपस में बटा हुआ था, विश्वकर्मा समाज भी आपस में बटा हुआ था। इसलिए सबको एक करके हम अपनी आवाज को बुलंद करना चाहते हैं। आज देखा जा रहा है कि हर महीने में जिस तरीके से अति पिछड़ा समाज पर अत्याचार हो रहा है, लूट हो रहा है, अपहरण हो रहा है, मर्डर हो रहा है, उनकी दुकानें लूट ली जाती है, उनका मकान हड़प लिया जाता है, उनके जमीन पर दबंगों द्वारा कब्जा कर लिया जाता है। इन सब के विरोध में पूरे बिहार में आक्रोश मार्च और सब लोगों को संगठित करने का काम किया जा रहा है। और संगठित करके हम लोग विधानसभा चुनाव से पहले अगले साल 2025 में सितंबर के फर्स्ट वीक में गांधी मैदान में विशाल रैली किया जाएगा, जो सत्ता परिवर्तन का आगाज होगा। और इसी से हम लोग पूरा अति पिछड़ा समाज को एकजुट करके
सत्ता के शीर्ष पर बैठाने के लिए हम लोग पूरे बिहार में संघर्ष कर रहे हैं। मुकुल आनंद, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय विश्वकर्मा महासंघ। एक मेरा ये सवाल है कि भारतीय विश्वकर्मा जो महासंघ है वो डायरेक्ट चुनाव में आ रही है? डायरेक्ट चुनाव में आएगी। हम लोग किसी से कोई तालमेल नहीं करेंगे। हम लोगों ने अपनी पार्टी बना ली है। इस पार्टी का नाम है जीएसपी, गणतांत्रिक समाज पार्टी। हम लोग पूरे बिहार के 243 विधानसभा चुनाव पर अति पिछड़ा समाज के लोगों को, जिसमें विश्वकर्मा समाज भी शामिल है, सब लोग मिलकर पूरे 243 विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और चुनाव लड़के सत्ता पर आसीन होने का काम हम लोग करेंगे। 40 वर्षों से महालक्ष्मी ज्वेलर्स है अररिया का सबसे प्रतिष्ठित पहला सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हॉलमार्क शोरूम। 100% HUID स्टॉक के साथ सोने, चांदी और हीरे की सबसे बेहतरीन रेंज, सबसे कम और सबसे बेहतरीन प्राइस पर अब अपने शहर में तो और कहीं क्यों जाना। अररिया वासियों के प्यार और आशीर्वाद से आज महालक्ष्मी ज्वेलर्स अररिया की शान और बदलते शहर की पहचान बन चुका है। आसान किस्तों में पैसे जमा कर जबरदस्त फायदे के लिए ज्वेलरी खरीद सकते हैं। जुड़े महालक्ष्मी धन वृद्धि स्कीम से, जिसमें 11 किस्त आप देते हैं और 1 किस्त महालक्ष्मी की ओर से मिलता है। आपका भरोसा और हमारी शुद्धता का वादा बनता है महालक्ष्मी, सबसे बेहतरीन ज्वेलरी शोरूम। एक बार जरूर पधारें। हमारा पता है ADB चौक, पहली मंजिल पर SBI के बगल में, अररिया, बिहार। या फिर स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए नवविहार 24। आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो देखते रहिए नवविहार 24। ऐसे ही लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।